एपीजी की दुनिया पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का, जिसमें एक प्लेन मिरर लिया हुआ है। अ प्लेन मिरर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द एक्स वाई प्लेन इज शोन इन द फिगर। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस विद द स्पीड v। एक ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है v वेलोसिटी से, और एक मिरर ऐसे 45 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। आई कैप जे कैप की फॉर्म में मेरे को आंसर निकालना। जो एक्स एक्सिस की तरफ होता है वो आई कैप होता है, जो माइनस एक्स की तरफ होता है वो माइनस आई कैप, वाई की तरफ प्लस जे केप और माइनस वाई की तरफ माइनस जे केप होता है। ये पार्टिकल यूं आ रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ये मिरर है। ओके। अब मिरर के बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। उनमें से जो पहली बात है वो ये है कि एक प्लेन मिरर में इमेजेस बनती कैसे हैं। जैसे अगर आप किसी प्लेन मिरर की बात करते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेन मिरर की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, मान लीजिए। ओके। और मैंने क्या किया कि अगर ये मिरर लिया, तो मुझे पता है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो उसकी इमेज इसके परपेंडिकुलर एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो इधर इमेज बनती। अगर जितनी डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पर मुझे इमेज मिलती है। अब मेरे पास दो केसेस हैं कि अगर मैं एक प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर आऊँ ऐसे, तो इमेज कैसे जाएगी, और अगर मैं इसके पैरेलल जाऊँ तो इमेज कैसे जाएगी। ठीक है। तो मान लीजिए कि एक बॉय है जो एक प्लेन मिरर की तरफ भागता हुआ आ रहा है। अभी तो उसके सामने मिरर नहीं है, बट मान लीजिए मैं इसके सामने एक मिरर लगा दूँ, तो मिरर लगाते ही इसको अपनी इमेज दिखाई देगी, और उसको ऐसा लगेगा कि जैसे जैसे ये इधर आ रहा है तो उसकी इमेज भी इधर आ रही है। मतलब किसी मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा होता है तो उसकी इमेज भी उसके परपेंडिकुलर ही आ रही होती है, और जितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट आ रहा होता है उतनी स्पीड से इमेज आ रही होती। लेकिन अगर ये इसके परपेंडिकुलर नहीं दौड़ता, अगर ये इसके पैरेलल दौड़ता, तो कुछ ऐसा होता कि जैसे ये एक महिला है जो एक मिरर के पैरेलल पैरेलल मूव कर रही है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बिल्कुल सामने ही है। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट मिरर के सामने इधर से यूं जाए इसके पैरेलल, तो उसको लगेगा कि इसकी इमेज हमेशा इसके सामने है, और हमेशा सामने है तो जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ से फिर यूं आ रहा है ऐसे, तो इमेज भी ऐसे ही आ रही है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो सेपरेशन है वो चेंज हो ही नहीं रहा, तो उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन होता ही नहीं है। तो जब हम लोग परपेंडिकुलर होते हैं तभी रिलेटिव मोशन होगा, लेकिन अगर अपन पैरेलल मूव करेंगे तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा। ये चीज़ अगर अपन को समझ में आ गई है तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इस ऑब्जेक्ट के जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट कर देते हैं। एक कंपोनेंट तो वो जो मिरर के पैरेलल है, और एक कंपोनेंट वो जो उसके परपेंडिकुलर है। ओके। अच्छा, ये 45 डिग्री का एंगल है, तो ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। पेंसिल का कलर चेंज कर लेते हैं और ब्लैक कलर की ले लेते हैं। ये 45 है तो ये भी 45, ये भी 45, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री तो ये 45। तो इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ही आ गया और एक कंपोनेंट ही आ गया, और ये फाइनल जो वेलोसिटी है इसकी आई कैप में चल रही है। अगर मैं इमेज की बात करूं तो इमेज हमेशा, मैंने आपको बताया कि परपेंडिकुलर बनती है मिरर के, तो इसकी जो इमेज है वो यहाँ पर बनेगी। और अगर ऐसे बनेगी तो इसका जो एक कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो इमेज का भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे आएगा। ऑब्जेक्ट का ये वाला कंपोनेंट जो मिरर के पैरेलल जा रहा था वो अभी भी मिरर के पैरेलल जाएगा। तो इसकी दो वेलोसिटीज हो गई, दो कंपोनेंट मिल गए मेरे को इमेज के, एक तो ये वाला कंपोनेंट और एक वाला कंपोनेंट। इन कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट होगा वही तो इमेज की वेलोसिटी होगी। और क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट बराबर हैं, तो मैंने क्या किया, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाया, और क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर थी तो उनका जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों के ठीक बीचों बीच से निकलेगा, मतलब ऐसे। ओके। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वही इमेज की वेलोसिटी होगी, ये भी तय है। और डायरेक्शन उसका वाई एक्सिस की तरफ हो जाएगा। वाई एक्सिस की तरफ ही क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। 45 45 90, ये पूरा 90 तो बिल्कुल बीचों बीच से यहाँ से निकल गया। तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो मेरे पास में आई वी नॉट, क्योंकि एक्स एक्सिस में 3, तो वी नॉट आई कैप लिख दिया। इमेज की वेलोसिटी वी आई, लेकिन वाई डायरेक्शन में आई प्लस की तरफ, तो जे कैप लिख दिया। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकालना, सो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कर दिया। वेलोसिटी ऑफ इमेज है प्लस वी जे कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है प्लस वी आई कैप, तो दिस इज वी जे कैप माइनस वी आई कैप। वी जे कैप माइनस वी आई कैप इज अवर करेक्ट आंसर। वी जे कैप माइनस वी आई कैप।
सो द थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ओके, सो गॉड ब्लेस यू, कीप कनेक्टेड विद एपीजी की दुनिया, और अपने दोस्तों को भी बताइए, और आपकी जितनी भी टेलीग्राम ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे आप कनेक्टेड हैं, वहाँ पे अपनी वीडियो को ज़रूर पोस्ट कीजिए, जिससे कि ये सही लोगों तक अपना चैनल पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।